हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लकी ड्रॉ वाला प्रोजेक्ट, जो कि मैंने बहुत पहले बनाया था। आज मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने उसे बनाया कैसे है और उसके पीछे क्या कोड लिखे हुए हैं। तो चलिए सीधे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने 4 बटनें क्रिएट कर रखी हैं: स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट और डेटा क्लीन करने के लिए। और ये काम कैसे करता है, जैसे मैं अगर इसके स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली हुई 1 से 500, इसके बीच में ही ये रैंडमली नंबर यहाँ पे शो करेगा और स्टॉप करते ही वो नंबर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम। ठीक है। अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है तो थोड़ा ये स्लो चल रहा है सिस्टम मेरा, अदरवाइज ये बहुत तेज यहाँ पे नंबर दिखाता। और जो भी हम स्टॉप करते वो नंबर जैसे यहाँ पे उठ के आ गया वैसे उठ के आ जाता। फिर हमें रीसेट करना होता है और फिर दोबारा से रन करना होता है, फिर स्टॉप करना होता है। ये रीसेट का बटन इसलिए है कि अगर विदाउट रीसेट आप स्टार्ट करेंगे तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब ये क्या है कोड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और स्टॉप करने पे डेटा उठाएगा लेकिन वो रॉन्ग होगा, तो इसलिए रीसेट करके फिर स्टार्ट करेंगे तो ये कंटिन्यू चलेगा। और फिर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड उठा लेगा। और यहाँ पे मैंने ये दे रखा है नंबर फिल करने के लिए कि आप इसमें कितने भी नंबर डाल सकते हैं, चाहे आप 1 से 50 के बीच में चलाएं, चाहे 100, चाहे 500, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये लकी ड्रॉ वाला मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स आप कहाँ से पिक करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद शेप के अंदर आपको यहाँ पे ये ए जो मिलता है ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। फिर उसके बाद उसको आप इसे फॉर्मेटिंग करके उसके फॉन्ट को बड़ा करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये सेल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो एड्रेस बार के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर वो लिखा हुआ है इक्वल स्टार्ट नम, मतलब जिस भी सेल को मैंने इससे लिंक किया उस सेल को मैंने एक नाम दे रखा है और वो लिंक है ये। तो इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट नम। हम यहाँ से किसी भी सेल को नाम दे सकते हैं। अदरवाइज ये सेल क्या थी, E2, यहाँ पे E2 लिखा हुआ था, लेकिन अब मैंने नाम दे दिया तो स्टार्ट नम लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंड नम आ रहा है, तो ये किससे लिंक है, ये इससे लिंक है, तो इस सेल को मैंने नाम दे रखा है एंड नम। इसको नहीं दिया, इसको आप देखेंगे तो I9 ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू पास आउट हो रही है उसको इक्वल करके सेल का रेफरेंस पास किया हुआ है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पे आपको अगर नेम मैनेजर की नॉलेज है तो आप इसे समझ जाएंगे, अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, जिसमें मैंने नेम मैनेजर के बारे में बताया है। फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ रही है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ रही है लकी ड्रॉ, लकी डॉट अंडरस्कोर ड्रॉ की। तो ये भी किसी सेल पे रेफरेंस पास आउट किया है, बट वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही, तो उसे फाइंड कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे लकी अंडरस्कोर ड्रॉ पे, तो वो उस सेल को सिलेक्ट कर लेगा। मतलब ये वाली जो सेल है ये लकी ड्रॉ वाली सेल है, इसके अंदर देख सकते हैं सेम नंबर आ रहा है, जो नंबर यहाँ आ रहा है वही एड्रेस बार में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट मैंने व्हाइट किया हुआ है। तो एक तरीका होता है जब हमें डेटा को छुपाना होता है तो हम बैकग्राउंड में ही सारा डेटा रखते हैं बट उसके फॉन्ट को व्हाइट कर देते हैं जिससे वो दिखता नहीं है, और उसके जो रेफरेंस को हमें पिक करना होता है, किसी चीज़ में शो करना होता है, हम रेफरेंस उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को रेफरेंस को बॉक्स के अंदर दिखाना था तो मैंने रेफरेंस उठा लिया और एक्चुअल फिगर को मैंने हाइड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है ये। अब बात करते हैं कोड की। तो कोड पे सबसे पहले इसके लिए कोई मॉड्यूल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा काम हम एक ही शीट पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ इसके शीट के बैकग्राउंड में जाके ही कोड लिखना होगा। और कोड कितने लिखने होंगे, हमें कोड 4 लिखने होंगे। एक स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप के लिए, एक रीसेट और एक डेटा क्लीन करने के लिए, हमें 4 कोड लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कोड लिखने हैं और कैसे कोड लिखेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय डेटा दिया हुआ है जिसके थ्रू ये उठ के यहाँ पे आ रहा है, जो भी नंबर आता है उसके सामने वाला नाम ये पिक कर लेता है। तो आप यहाँ पे मैंने तो रैंडमली 1 से 1000 तक नंबर डाले हुए हैं और नेट से नेम उठा रखे हैं, बट आप यहाँ पे एक्चुअल एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम रखकर इस लकी ड्रॉ वाले को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे उनके नाम आ जाएंगे। कोड पे जाने के लिए आप शीट के थ्रू जा सकते हैं, व्यू कोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे शॉर्ट कमांड व्यू कोड बना रखी हो तो जा सकते हैं। डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो भी आपको इस शीट के बैकग्राउंड में ले जाएगा जहाँ पे कोड लिखा जाता है, या फिर ऑल्ट F11 के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन एक्सेल में दिए गए हैं विंडो कोड पे जाने के लिए जहाँ पे कोड लिखा जाता है। तो अब हम कोड पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और सीधे इसके बैकग्राउंड में कोड पे जाएंगे। ये देखिए इस शीट पे आ गए, ये शीट एक्टिव है और यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। तो अब मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आए। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, सब प्रोसीजर स्टार्ट। ठीक है, ये हमने एक सब प्रोसीजर क्रिएट कर दिया। अब हमें इसमें समझने वाली चीज़ है कि हमें क्या इसमें चल क्या रहा है। इस कोड के अंदर लूप चलता है, मतलब मैंने 1 से 500
नंबर पास किया है और उसके बीच में जितनी भी वैल्यू रैंडमली वैल्यू जो आ रही है वो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन कितनी देर तक चलेगी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब अगर किसी ने एक बार स्टार्ट पे क्लिक किया तो वो 1 मिनट का भी वेट कर सकता है या 2 मिनट का वेट कर सकता है या 3 मिनट का। तो इसके लिए आपको जो लूप चलाना है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलाना है, और ताकि वो चलता रहे कंटिन्यू जब तक कि वो स्टॉप पे क्लिक ना करे। ऐसा नहीं कि आपने 1 से 500 चलाया, वो एक 500 के बाद अपने आप ही रुक गया। वो अपने आप नहीं रुकना चाहिए, उसे क्लिक करके ही रोकना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं टीम आई एज लॉन्ग और आई इक्वल 1 2 हम इसे करोड़ कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट आई। अब इसके बीच में जो कोड लिखना है उसके थ्रू इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो वैल्यू लाने के लिए, वैल्यू लानी किस में, हमें वैल्यू लानी है इस सेल के अंदर, लकी ड्रॉ वाले में, जो कि इससे लिंक है, तो इसके अंदर दिखाई देगी। तो हम लिख देंगे रेंज अंडरस्कोर लकी ड्रॉ, ठीक है, वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन एंड रैंडमली। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि नजर आए। और इसमें पास आउट करेंगे। सबसे पहले आता है इस फॉर्मूले में स्टार्ट यानी लो वैल्यू। तो लो वैल्यू क्या है हमारी, स्टार्ट नम, जो कि हमने सेल को नाम दे दिया है ताकि हमें वहाँ देखना ना पड़े कि ये सेल कौन सी है। वैसे ये सेल E2 है, पर हमने इसे नाम दिया है तो हम वो नाम डाल देंगे। और दूसरी सेल है रेंज एंड अंडरस्कोर नम, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये आपका लूप तैयार हो गया। बट अगर आप इस लूप को रन कर देंगे तो ये लूप आपसे रुकेगा नहीं, और ये 1 करोड़ होने के बाद ही लूप रुकेगा और आपकी फाइल हो जाएगी हैंग। तो इसके लिए जब भी आप किसी लूप को रन करो तो उसके अंदर डू इवेंट की कमांड जरूर यूज कर लेना, जिससे कि आप इसे मैनुअली स्टॉप बटन को दबाकर रोक सको। तो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नंबर कैसे चेंज होंगे, और यहाँ से मैं मैनुअली से रीसेट को क्लिक करके इसे स्टॉप कर दूंगा। अब ये चीज़ तो होगी। अब हमें स्टॉप का, स्टार्ट बटन का हमने कोड लिख लिया, अब हमें स्टॉप बटन का कोड लिखना है, क्योंकि हम बार बार मैनुअली आके यहाँ पे टाइप करके इसे बंद नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नया कोड लिखते हैं, सब स्टॉप अंडरस्कोर इट, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, बहुत छोटा सा कोड है और सारा इसी कोड का खेल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब हमें कोई ऐसा वेरिएबल पास करना होता है जिसके अंदर एक बार फिगर आए, जो भी वैल्यू आए वो सारे सब प्रोसीजर में वही चलनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मैं 10 सब प्रोसीजर लिख दूँ तो उन 10 सब प्रोसीजर में वो वैल्यू जो वन टाइम उसमें एंटर हो रही है वही एंटर हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम सबसे टॉप पर डीम से उसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप अंडरस्कोर लूप एज बुलियन, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे ट्रू अंडरस्कोर ट्रू। मीन्स इस बटन को क्लिक करने पे ये वाला जो वर्ड है ये ट्रू हो जाएगा। और इसके यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ स्टॉप अंडरस्कोर लूप इक्वल ट्रू देन एग्जिट सब, और इसे कहते हैं एंडिंग। तो अगर ये ट्रू है तो ये इससे सब प्रोसीजर से एकदम से एग्जिट हो जाए। मतलब अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर उसके बाद इस पर आके मैं इसे रन करना चाहूँ तो ये बीच में तो रन हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बटन दबी हुई है, लेकिन बटन के थ्रू हम इसे रन कर सकते हैं। तो मैं इसे आपको बटन के थ्रू रन करके दिखाता हूँ कि कैसे रन होता है। यहाँ पे हम 2 बटन क्रिएट कर लेते हैं। एक हो जाएगी स्टार्ट, इसको नाम दे देते हैं स्टार्ट, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। दूसरा बटन हम कर देते हैं स्टॉप, इस पर कर देते हैं असाइन मैक्रो स्टॉप, और इसको कर दिया स्टॉप। अब देखिए जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा ये स्टार्ट हो जाएगा, और स्टॉप करने पे ये रुक जाएगा। बिना इस कोड को स्टॉप किए हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते थे, बट बटन के थ्रू हम ये कर सकते थे, तो इसलिए हमने बटन के थ्रू इसे कर दिया। अब इसमें काम क्या करता है, जैसे ये कंटिन्यू रन कर रहा है, इससे ये वैल्यू भी फॉल्स मिल रही है, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन बीच में आपने ये बटन प्रेस कर दी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। तो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन किया सबसे टॉप पर, तो जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो सब प्रोसीजर में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, और यहाँ जैसे ही ट्रू होगा तो ये एग्जिट हो जाएगा इससे, और वो बटन, वो जो भी फिगर लास्ट इसने पिक की होगी वही की वही रह जाएगी। अब आता है एक और बटन रीसेट का। क्यों? क्योंकि विदाउट रीसेट अगर आप इसे रन करेंगे तो ये एक एक स्टेप चलेगा। ये देखिए एक एक स्टेप चल रहा है, तो रीसेट का बटन भी हमें डालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सब रीसेट अंडरस्कोर हिट, और इसमें भी सेम यही चीज़ आ जाएगी, बट इसमें कर देंगे पॉज, ताकि जब हम लूप चलाएं तो वो कंटिन्यू फिर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, रीसेट, और इस पर असाइन करते हैं मैक्रो रीसेट वाला, ठीक है। अब देखिए मैं इसे रीसेट को क्लिक करके फिर स्टार्ट करता हूँ तो देखिए लूप स्टार्ट हो गया, और स्टॉप करने पे रुक गया।
रीसेट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टॉप विदाउट रीसेट, फिर 1 1 स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो ये रीसेट का बटन आपको यूज़ करना होगा। उसके बाद आता है डेटा, यहाँ पे कैसे पिक करेंगे आप, यहाँ पे भी डेटा लाना है, और वो भी जैसे ही स्टॉप बटन क्लिक करते हैं तो ये डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली पिक हो जाना चाहिए। तो ये सीधा सा हिसाब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो पहले यहाँ पे आनी चाहिए इसके लास्ट रिकॉर्ड में, और फिर उसके बाद उससे मिलती हुई जो भी नाम है वो नाम इसमें पिक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें स्टॉप बटन के अंदर और कोड लिखना होगा। तो चलिए और कोड लिखते हैं स्टॉप बटन के अंदर। तो अब हम स्टॉप के अंदर बाकी कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम जो भी वैल्यू पिक होगी उसे हमें लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लास्ट रो कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रेंज E and rows count and Excel up plus row and plus 1। देखिए E कॉलम पे वैल्यू पिक करनी है हमें, और रोज काउंट मतलब टोटल रो। अगर हम यहाँ पे E1 लिख देंगे तो इसका मतलब ये रेंज हो जाएगी, लेकिन अभी हमने रोज काउंट लिखा है, इसका मतलब हमने टोटल जितनी भी एक्सेल में रो होती है हमने वो नंबर डाल दिया। तो इसका मतलब ये सेल किस पे सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करेगा लास्ट रो को। उसके बाद हमने कोड लिखा है एंड अप। तो एंड अप का मतलब कि ऊपर आ जाए, तो ऊपर आ गई ये सबसे जो लास्ट रिकॉर्ड होगा उसे पिक कर लेगा। लेकिन हमें लास्ट रिकॉर्ड को रिप्लेस नहीं करना, हमें उसके नीचे वाले रो पे काम करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे रो प्लस 1। तो रो प्लस 1 का मतलब कि वो एक स्टेप नीचे आ जाएगा और इस वाली सेल के ऊपर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उसे पिक करेगा। ठीक है, तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे देखते हैं हम पहला रिकॉर्ड ये कैसे पिक करता है। यहाँ पे हमें डिफाइन भी करना होगा, मैंने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन करेंगे हम डीम LR एल रो एज इंटीजर, या इसे भी हम लॉन्ग ले लेते हैं, रिकॉर्ड कहीं तक भी जाए, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी लास्ट रो की सिलेक्शन की, रो नंबर जो निकल के आएगा वो हम इसमें लास्ट रो में एंटर कर देंगे, इक्वल लास्ट रो। और यहाँ पे ये बार बार प्लस इसीलिए हटा रहा था, अब नहीं हटाएगा। स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। अब देख पिक किया तो ये बिल्कुल ठीक पिक कर रहा है 4। तो यहाँ पे हम सेल, इसने क्या पिक किया, इसने 4 लिखेंगे, सेल रो, और कॉलम नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 5। इस सेल के अंदर वैल्यू क्या आएगी, रेंज। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, रेंज लकी अंडरस्कोर ड्रॉ का सेल रेफरेंस पास किया है, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए हम रन करके देखते हैं इसे फिर से एक बार, वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे उसे भी पिक करते हैं। कैसे पिक करेंगे, इसी के अंदर सेल सेम रो 5 वैल्यू। अब यहाँ पे हम इसे +1 कर देते हैं, कॉलम को, सॉरी कॉलम क्योंकि अगला है, तो या तो आप +1 कर दो या फिर आप इसे 6 कर दो, क्योंकि अगले कॉलम में F कॉलम के अंदर वैल्यू लानी है। और वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू आएगी वी लुकअप के थ्रू। तो हम यहाँ पे इसे वी लुकअप के थ्रू पिक करेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। इसमें रेंज आएगी, जो सिलेक्ट है वही वैल्यू पिक होगी। तो हम यहाँ पे इसी को रेफरेंस पास आउट कर देंगे, या फिर आप अगर सेम सेल पे हो तो आप एक्टिव सेल भी लिख सकते हैं। बार बार आपको सेल का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, एक्टिव सेल। और रेंज क्या पिक करेंगे, रेंज पिक करेंगे हम इस शीट से। तो उसमें हमें शीट का नेम चेंज करना पड़ेगा। इसमें शीट क्या है, एम्प्लॉय शीट नेम, शीट्स एम्प्लॉय डेटा, रेंज हम पिक करेंगे A2 से, हम पिक करते हैं B1000 तक पिक कर लेते हैं, क्योंकि 1000 तक रिकॉर्ड है तो 1000 आएगा। उसके बाद कॉलम 2 0, ये आपका वी लुकअप है। तो एक बार रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। इस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देते हैं। वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू देखिए, वैल्यू पिक कर लीजिए। तो इस तरीके से ये वैल्यू पिक करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने लकी ड्रॉ कैसे बना रखा है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। इसके कोड को ओपन करके इस वीडियो के अंडर जो ये वीडियो मैंने एक्सप्लेन की है इसमें आपको इसके कोड मिल जाएंगे, और आप इसके कोड की प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि ये कोड इस तरीके से हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।